श्री परमात्मने नमः। श्री वाल्मीकि रामायण उत्तरकांड 79वां सर्ग। इक्ष्वाकु पुत्र राजा दंड का राज्य। अगस्त जी का यह अत्यंत अद्भुत वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी के मन में उनके प्रति विशेष गौरव का उदय हुआ और उन्होंने विस्मित होकर पुनः पूछा, भगवान, वह भयंकर वन जिसमें विदर्भ देश के राजा श्वेत घोर तपस्या करते थे, पशु पक्षियों से रहित क्यों हो गया? वे विदर्भ राज उस सूने निर्जन वन में तपस्या करने के लिए क्यों गए? यह मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। श्री राम का कौतूहल युक्त वचन सुनकर वे परम तेजस्वी महर्षि पुनः इस प्रकार बोले, श्री राम, पूर्व काल के सतयुग की बात है। दंडधारी राजा मनु इस भूतल पर शासन करते थे। उनके एक श्रेष्ठ पुत्र हुआ जिसका नाम इक्ष्वाकु था। राजकुमार इक्ष्वाकु अपने कुल को आनंदित करने वाला था। अपने उन ज्येष्ठ एवं दुर्जय पुत्र को भूमंडल के राज्य पर स्थापित करके मनु ने उससे कहा, बेटा, तुम भूतल पर राजवंशों की सृष्टि करो। रघुनंदन, पुत्र इक्ष्वाकु ने पिता के सामने वैसा ही करने की प्रतिज्ञा की। इससे मनु बहुत संतुष्ट हुए और अपने पुत्र से बोले, परम उदार पुत्र, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम राजवंश की सृष्टि करोगे, इसमें संशय नहीं है। तुम दंड के द्वारा दुष्टों का दमन करते हुए प्रजा की रक्षा करो, परंतु बिना अपराध के ही किसी को दंड न देना। अपराधी मनुष्यों पर जो दंड का प्रयोग किया जाता है, वह विधि पूर्वक दिया हुआ दंड राजा को स्वर्ग लोक में पहुंचा देता है। इसलिए महाबाहु पुत्र, तुम दंड का समुचित प्रयोग करने के लिए प्रयत्नशील रहना। ऐसा करने से तुम्हें संसार में परम धर्म की प्राप्ति होगी। इस प्रकार पुत्र को बहुत सा संदेश दे मनु समाधि लगाकर बड़े हर्ष के साथ स्वर्ग को, सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। उनके ब्रह्मलोक निवासी हो जाने पर अमित तेजस्वी राजा इक्ष्वाकु इस चिंता में पड़े कि मैं किस प्रकार पुत्रों को उत्पन्न करूं। तब यज्ञ, दान और तपस्या रूप विविध कर्मों द्वारा धर्मात्मा मनुपुत्र ने 100 पुत्र उत्पन्न किए, जो देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। तात रघुनंदन, उनमें जो सबसे छोटा पुत्र था वह मूढ़ और विद्या विहीन था, इसलिए अपने बड़े भाइयों की सेवा नहीं करता था। उसके शरीर पर अवश्य दंडपात होगा, ऐसा सोचकर पिता ने उस मंद बुद्धि पुत्र का नाम दंड रख दिया। श्री राम, शत्रु दमन नरेश, उस पुत्र के योग्य दूसरा कोई भयंकर देश न देखकर राजा ने उसे विंध्य और शैवल पर्वत के बीच का स्थान राज्य के रूप में दे दिया। श्री राम पर्वत के उस रमणीय तट प्रांत में दंड राजा हुआ। उसने अपने रहने के लिए एक बहुत ही अनुपम और उत्तम नगर बनाया। प्रभो, उसने उस नगर का नाम रखा मधुमंत और उत्तम व्रत का पालन करने वाले शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाया। इस प्रकार स्वर्ग में देवराज की भांति भूतल पर राजा दंड ने पुरोहित के साथ रहकर हृष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरे हुए उस राज्य का पालन प्रारंभ किया। उस समय वह महामनस्वी महाराजकुमार तथा महान राजा दंड शुक्राचार्य के साथ रहकर अपने राज्य का उसी तरह पालन करने लगा जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ रहकर अपने राज्य का पालन करते हैं। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तरकांड का 79वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।